हेलो बच्चों, आज हम दो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। आज हमको जानना है कि यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है और उनका साथ ही साथ डिफरेंस। और इसी तरह बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और उनका डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो हम सिंपल सिर्फ डिफरेंस से ही सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो बच्चों याद रखना, अगर आपको वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसमें आपको पहले डेफिनेशन लिखना है, आपको उसके बारे में एग्जांपल लिखना है, फॉर्मूला लिखना है और आपको अगर एक आधा पॉइंट याद आता हो तो आपको वो भी लिखना है। 2 मार्क्स के लिए इतना सफिशिएंट है। बच्चों याद रख लो 2 पॉइंट, इस पॉइंट को हाफ मार्क मिलेगा, इस पॉइंट को हाफ मार्क, इस पॉइंट को हाफ, इस पॉइंट को हाफ। पर बच्चों 1 पॉइंट हमेशा एक्स्ट्रा लिख के आना, अगर आपकी गलती हुई तो आपका ये मार्क ना जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है बच्चों? ऐसी सर्कुलर मोशन कि जिसमें जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसकी एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, सेम है। अगर उसकी घूमने की एंगुलर स्पीड सेम है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। देखो बच्चों यहाँ एक वर्ड आया कांस्टेंट और इसमें वो वर्ड के जगह आ गया वेरिएबल। तो आपको याद नहीं करना है, सिंपली आपको ध्यान रखना है कि यहाँ कांस्टेंट है और वहाँ वेरिएबल है, बाकी सारा सेम है। सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड और सर्कुलर मोशन विद वेरिएबल एंगुलर स्पीड। तो वेरिएबल रहा तो नॉन यूनिफॉर्म और कांस्टेंट रहा तो यूनिफॉर्म। और बच्चों आपको पता ही है कि जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो फिर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन मीन्स व्हाट? चेंज इन स्पीड। तो यहाँ पे बच्चों याद रखना, यहाँ लीनियर स्पीड नहीं है, यहाँ पे एंगुलर स्पीड है, क्योंकि सर्कुलर मोशन तो एक्सेलरेटेड मोशन है, वहाँ एक्सेलरेशन 0 थोड़ी ना है। तो वो बात हुई लीनियर की, ये बात हो रही बच्चों एंगुलर की। तो यहाँ एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है। इसी तरह यहाँ पे एंगुलर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो फॉर नॉन यूसीएम हम बोलेंगे कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वेरिएबल है। इसी तरह बच्चों देखो कि जो वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स है, मतलब इसमें जो टेंजेंशियल फोर्स वर्क करेंगे इस मोशन में, वो वर्क डन 0 होगा। और बच्चों इसके अंदर आपको सिर्फ जहां 0 है वहां पे आपको लिखना है नॉट 0, बाकी पूरा सेम आने वाला है। कि इन नॉन यूसीएम आपको ये बदलना है, यूसीएम की जगह नॉन यूसीएम डालना है। वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स इज 0 की जगह इधर आएगा नॉट 0। बच्चों एक एक एग्जाम्पल भी आपको लिखना है। एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप? ऐसे एग्जाम्पल बताओ कि जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो और वो सर्कुलर मोशन हो। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की स्पीड मोशन देख लो, जो इलेक्ट्रॉन घूमता है अराउंड दी न्यूक्लियस, तो इसमें उसकी स्पीड भी कांस्टेंट है, हर ऑर्बिट में अलग अलग है, पर जहाँ पे घूम रहा है तो वहाँ पे सेम है। और स्पीड कांस्टेंट होने के साथ उसकी जो मोशन है वो भी सर्कुलर है। और बच्चों इसका क्या एग्जाम्पल होगा? इसका होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो आप कभी बैठे होंगे, बड़े से झूले में बैठे होंगे आप, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में उसमें क्या होता है कि उसकी जो स्पीड है वो हमेशा बदलती जाती है, बट वो भी एक सर्कुलर मोशन होती है। तो बच्चों अगला डिफरेंस है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स देखो बच्चों, यहाँ पे भी आपको एक चीज याद रखना है, टूवर्ड, और यहाँ पे उस टूवर्ड के जगह आने वाला है अवे। तो पहले तो हम जान लेंगे कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है। बच्चों ये दोनों भी एक फोर्स है जो सेंटर से रिलेटेड है। अगर आप कुछ भी मोशन कर रहे हो, जैसे कि आपने एक धागा, एक थोड़ी रस्सी ले ली, उसको एक आपने कुछ स्टोन वगैरह बांध लिया, और जिस तरह उसको आप घुमा रहे हो तो वो सारा जो फोर्स है ना वो आपके सेंटर पे एक्ट हो रहा है। तो ऐसी जो भी फोर्स है, जैसे कि आप देखो अर्थ जो हमारे घूम रही है अराउंड द सन, वो छोड़ के क्यों नहीं जा रही है? कि किसी भी 2 फोर्स से वो अटैच है उसको, तो वो फोर्स जो है वही तो है सेंट्रीपिटल फोर्स, या उसको हम सेंट्रीफ्यूगल भी बोलते हैं। तो ये दोनों भी फोर्स ऑलमोस्ट मैग्नीट्यूड में सेम है, बस फर्क है यहाँ पे डायरेक्शन का बच्चों। तो देखो, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग द रेडियस रहेंगी। जैसे कि बच्चों मान लो एक डायग्राम बना लेंगे हम, तो ये जैसे सेंटर है और ये हमारी रेडियस है, तो ये अलोंग द रेडियस ही रहेगा, और इसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड दी सेंटर रहेंगी, टुवर्ड दी सेंटर रहेंगी, तो इसलिए सेंट्रीपिटल हो गया। पर आपको याद होगा कि जो रेडियस वेक्टर है इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर से दूर होती है। जो सर्कमफ्रेंस का पॉइंट है जहाँ पे पार्टिकल लोकेट है वो उसकी पोजीशन दिखाती है, इसीलिए तो इसको हम पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमारा सेंट्रीपिटल की फोर्स
की जो डायरेक्शन है वो सेंटर की ओर आ गई, रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन सेंटर से दूर चलेगी, तो वेक्टर फॉर्म में बच्चों यही माइनस हो गया। क्यों माइनस हुआ? कि फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है और पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ये सेंटर से दूर है, अपोजिट है, इसलिए यहाँ माइनस आ गया। वही अगर आप सेंट्रीफ्यूगल में लिखोगे ना तो बस यहाँ पे माइनस की जगह आपको क्या लिखना है? प्लस। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है बच्चों कि वो भी अलोंग द रेडियस ही होता है, पर उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर और रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन भी अवे फ्रॉम द सेंटर। तो बच्चों पहला पॉइंट समझ गए आपको कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। और यहाँ पे आपको लिखना है सेंट्रीपिटल की जगह क्या आ जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। बच्चों नोट कर लो नोटबुक में, आपको दो चीज चेंज करना है, सेंट्रीपिटल की जगह आएगा सेंट्रीफ्यूगल और टुवर्ड्स की जगह आएगा अवे। तो पहला पॉइंट बन गया बच्चों का। दूसरा पॉइंट देखो, ये है रियल फोर्स और ये जो है रियल की जगह ये है सीडो फोर्स। देखो बच्चों यहाँ पे पी साइलेंट है, पी सीडो नहीं है वो वो सीडो फोर्स है, सीडो फोर्स, ठीक है। ये इमेजिनरी है, इसको हम फिक्टिटिवस फोर्स भी बोलते हैं, इमेजिनरी फोर्स, फिक्टिटिवस फोर्स। तो आपको याद रखना है सीडो। तो आप क्या लिखेंगे उधर? इट इज अ सीडो फोर्स। अच्छा तीसरा पॉइंट देखिए, इट इज कंसिडर्ड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल, तो बच्चों इनर्शियल की जगह यहाँ पे थर्ड पॉइंट आने वाला है हमारा नॉन इनर्शियल। तो जहां इनर्शियल है वो यहाँ पे आने वाला है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बाकी आपका सेम रहेगा। और चौथा पॉइंट हम भी आपने डिस्कस किए, यहाँ पे माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्लस आने वाला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। क्यों आने वाला है? क्योंकि यहाँ रेडियस वेक्टर की और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो सेम है, ठीक है बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे नोट्स कवर कर लो। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।